गावस्कर पर भड़के सौरव गांगुली। आखिर वो कौन से खिलाड़ी हैं जिसके पीछे दो दिग्गज लड़ पड़े हैं और ऐसे में सौरव गांगुली का बहुत बड़ा एक बयान सामने आया है। यहां पर जिस खिलाड़ी की बात हो रही है वो खिलाड़ी और कोई नहीं है, वो खिलाड़ी है ध्रुव जुरैल। चौथे टेस्ट मुकाबले में श्वेता हमने पूरी टेस्ट सीरीज में बहुत कमाल की डेब्यू परफॉर्मेंस देखी है, लेकिन पर्टिकुलरली चौथे टेस्ट मुकाबले में जहां पर प्रेशर था और अगर कोई डेब्यूटेंट प्रेशर में परफॉर्म करता है तो उसका वो डेब्यूटेंट वाला परफॉर्मेंस और भी ज्यादा स्पेशल बन जाता है। और ऐसे में ध्रुव जुरैल बहुत परफॉर्मेंस में प्रेशर बहुत ज्यादा था, लेकिन फिर भी पहली इनिंग्स में 90 रन और फिर सेकंड इनिंग्स में मैच विनिंग रन अपने बल्ले से बहुत कमाल का प्रदर्शन। एंड ये भी कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं उनकी बदौलत हमने ये सीरीज अपने नाम करी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर ध्रुव जुरैल के पीछे क्यों भिड़ गए हैं दिग्गज खिलाड़ी। बिल्कुल, ध्रुव जुरैल ने जिस तरीके से बल्लेबाजी करी, जिस तरीके से विकेट कीपिंग करी, क्योंकि इससे पहले के एस भरत को मौका मिला था और के एस भरत मौके का फायदा उठा नहीं पाए, फिर ध्रुव जुरैल को डेब्यू करवाया गया, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करी और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि चौथा मुकाबला हम ध्रुव जुरैल की पारी की वजह से जीते, क्योंकि जिस हिसाब से फर्स्ट इनिंग में इंडिया की बैटिंग कोलैप्स हुई थी, अगर वो 90 रन नहीं आते ध्रुव जुरैल के तो कहीं ना कहीं हम बहुत ज्यादा बैकफुट पर होते और इंग्लैंड सीरीज बराबर कर लेती। हम जो अभी जीत का जश्न मना रहे हैं वो कहीं ना कहीं हम नहीं मना पाते। बिल्कुल सही कहा श्वेता, और ऐसे में ध्रुव जुरैल ने बैटिंग से तो कमाल दिखाया ही है, लेकिन विकेट कीपिंग भी बहुत कमाल की और यही कॉम्बिनेशन आप ढूंढते हो विकेट कीपर बल्लेबाज में। और इसी वजह से ये बहुत बड़ा कारण था कि सुनील गावस्कर ने उन्हें एमएस धोनी से कंपेयर कर दिया था। उन्होंने कह दिया था कि ध्रुव जुरैल होने वाले हैं अगले एमएस धोनी, लेकिन सौरव गांगुली का अब बयान सामने आया है जहां पर डिसएग्री करते हैं कहीं ना कहीं सौरव गांगुली। नजरें डालते हैं सौरव गांगुली के इस बयान पर। ध्रुव जुरैल ने मुश्किल विकेट पर दबाव में क्या टेस्ट मैच खेला, उनमें बहुत प्रतिभा है और अगर इस मौके को चूक गए तो वापसी करना बहुत मुश्किल होगा। एमएस धोनी एक अलग तरह के खिलाड़ी हैं। जुरैल में प्रतिभा है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन एमएस धोनी को एमएस धोनी बनने में 20 साल लग गए, बल्कि धोनी को धोनी बनने में 15 साल लग गए, इसलिए जुरैल को खेलने दीजिए। जुरैल में स्पिन, गति और आक्रामक खेलने की क्षमता है, दबाव में प्रदर्शन करना महत्वपूर्ण है। आप एक युवा खिलाड़ी में यही तलाशते हैं। बिल्कुल, ये था सौरव गांगुली का बयान और यहाँ पे उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भाई एमएस धोनी को खुद एमएस धोनी बनने में 20 साल लग गए, तो फिलहाल आप कंपैरिजन ना कीजिए क्योंकि बनता भी नहीं है कंपैरिजन, और ध्रुव जुरैल को खेलने दीजिए। लेकिन श्वेता इंपॉर्टेंट ये है जहां पर उन्होंने ये हाईलाइट करा कि भाई अभी आप कंपेयर नहीं कर सकते, वहां पर ध्रुव जुरैल की उन्होंने तारीफ भी करी क्योंकि तारीफ लायक है ध्रुव जुरैल। बहुत कमाल की विकेट कीपिंग करी, बल्लेबाजी करी, और जैसा कि सौरव गांगुली दिग्गज ने वहां पर कहा कि आप एक यंगस्टर में ढूंढते हैं कि वो प्रेशर में परफॉर्म करके दे, और ऐसे में ध्रुव जुरैल दूसरा ही टेस्ट मुकाबला और वहां पर प्रेशर था इंडियन टीम पर। ये मैच बहुत क्रूशियल था क्योंकि सीरीज अपने नाम कर ली थी इंडियन टीम, और वहां पर ऐसी इनिंग्स खेलना कहीं ना कहीं बहुत स्पेशल होता है, और वही आप एक यंगस्टर में ढूंढते हैं जो सौरव गांगुली ने हाईलाइट भी करा। बिल्कुल, सौरव गांगुली के स्टेट पर नजर डाले तो यही पता चलता है कि वो बस यही कह रहे हैं कि ज्यादा प्रेशर मत क्रिएट करिए एमएस धोनी से कंपेयर करके, क्योंकि हम इंडिया में ये ट्रेंड बहुत ज्यादा देखते हैं कि अगर कोई खिलाड़ी एक, या चलिए ध्रुव जुरैल ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया लेकिन अभी 2 टेस्ट मुकाबले ही खेले हैं, टू अर्ली टू से कि वो नेक्स्ट एमएस धोनी है, क्योंकि एक टाइम पे ऋषभ पंत को ही बोला जाता था कि वो नेक्स्ट एमएस धोनी है, एमएस धोनी की लेगेसी को वो आगे लेके जाएंगे एज ए विकेट कीपर बैट्समैन, और उन्होंने वो बखूबी किया भी है। लेकिन इंडिया में ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड है कि कोई भी प्लेयर अगर अच्छा खेल देता है 1 या 2 मुकाबले तो उसे नेक्स्ट विराट कोहली, नेक्स्ट रोहित शर्मा, नेक्स्ट एमएस धोनी, ये सारी चीजें बनाई जाती है, किंग और प्रिंस के ऐसे टैग दे दिए जाते हैं, और इस वजह से प्लेयर्स की जो कैपेबिलिटी थी, मुझे लगता है कि थोड़ा सा मतलब कि वो होता है ना कि आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, और फिर सेकंड में बहुत सारे प्लेयर्स का करियर भी खराब हो जाता है। इसलिए अगर कोई डेब्यू कर रहा है तो उसे आप पहले खेलने दीजिए, एटलीस्ट 10-12 पारियां उसकी देख लीजिए, फिर जज करिए कि नेक्स्ट एमएस धोनी है कि नेक्स्ट विराट कोहली है। बिल्कुल सही कहा श्वेता, और ऐसे में अगर आप इंडियन प्लेयर्स की जो दिग्गज खिलाड़ी हैं, एमएस धोनी हो गए, सचिन तेंदुलकर हो गए, वीरेंद्र सहवाग हो गए, तो इन्होंने अपना नाम कमाया है और ये वर्ल्ड वाइड इंस्पिरेशन है, यानी कि ना सिर्फ इंडियन टीम बल्कि बाहर की टीम्स भी इनको अपना इंस्पिरेशन मानती है। अभी जो अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ था वहां पे खिलाड़ियों से जब चॉइसेस पूछी गई थी तो उन्होंने बहुत सारे इंडियन खिलाड़ियों का नाम लिया, और ऐसे में कहीं ना कहीं जैसा श्वेता आपने हाईलाइट करा, अगर सौरव गांगुली के बयान पे ओवरऑल आप देखेंगे तो इंपॉर्टेंट भी है बहुत ज्यादा। अगर आप किसी भी डेब्यूटेंट को किसी दिग्गज खिलाड़ी से इतने अर्ली स्टेज में कंपेयर कर देते तो सबसे पहले तो उसमें प्रेशर बहुत ज्यादा आ जाता है कि भाई उसे स्टार्टिंग से ही कंपेयर कर दिया गया, और ऋषभ पंत ने हाईलाइट भी करा था कि भाई मेरे को एमएस धोनी का टैग मिल गया था जिस वजह से मेरे पे प्रेशर भी बहुत होता था, तो कहीं ना कहीं एक वो प्रेशर
प्रेशर होता है, साथ ही साथ जब वो परफॉर्म नहीं करता तो कहीं ना कहीं आप फिर उस दिग्गज खिलाड़ी का नाम भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत खराब कर देते हो, क्योंकि भाई उसने अपना नाम कमाया है, बनाया है। जैसा कि सौरव गांगुली ने यहाँ पे कहा भी कि भाई MS धोनी को खुद 20 साल लग गए MS धोनी बनने में। बाकी आप अपना ओपिनियन इस बारे में बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए देखते रहिए तूफान स्पोर्ट्स। लाइक शेयर सब्सक्राइब। तूफान स्पोर्ट्स।